अनुजा कपूर, इनको सुप्रीम कोर्ट की फटकार नहीं, स्वागत के शब्द लग रहे हैं, नसीहत लग रही है, कंसर्न ऑफ मैटर, नसीहत लग नहीं सर, कंसर्न नहीं है, कंसर्न से आगे का ये मसला है। सर आप झूठ कह रहे हैं, और ये आप अपनी पॉलिटिकल सेविंग कर रहे हैं मिस्टर रहमान। चलिए अनुजा कपूर, नेशनल टेलीविजन, आप सर आप पूरे देश के सामने आपकी पार्टी झूठ बोल रही है, धमकी दे रही है, उंगली तोड़ देंगे, लोगों को नोटिस भिजवा रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, और डॉक्टरों को कह रहे हैं कि आंदोलन के बहाने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, और आप हमें सीख दे रहे हैं। चलिए अनुजा कपूर, आपको हमारी बच्चों से कोई लगाव नहीं है, आपको बीजेपी से लगाव है और गवर्नमेंट को गिराने में इंटरेस्टेड है आप। ठीक है सर, आपको जस्टिस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, आपको कितना जस्टिस से मतलब है देश ने देख लिया। बिल्कुल है सर। जय श्री राम। मुझे जहां तक लगता है कि टीएमसी के जो मेरे प्रवक्ता भाई यहाँ बैठे उन्हें बहुत डर लग रहा है, इसीलिए वो सिर्फ एक ही उंगली लगा लगा के बता रहे हैं आप झूठ कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात के बारे में पता है अभी उनके ऊपर भी यस, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। और कैलकाटा हाईकोर्ट को भी आपकी सरकार गिरानी है, सब झूठ है, सब झूठ है, सबको बंद कर दो, सबको बंद कर दो, है ना, सुप्रीम कोर्ट को भी बंद कर दो, है ना, अभी आपके घर को भी बंद कर दो। तो प्रॉब्लम क्या है, इनको सिर्फ इतना बोलने के लिए बोला गया है, जो इनके पास कागज आया कि सिर्फ ऐसे करो कि झूठ बोल, झूठ बोल। तो प्रॉब्लम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी औकात बता दी, कैलकाटा हाई कोर्ट ने इनकी औकात बता दी, और वेस्ट बंगाल की जो हमारी ममता बनर्जी है उनको अपनी औकात खुद पता चल गई, और अभी भी नहीं पता चलती। खैर वो तो मिनी बांग्लादेश बनाने के लिए निकली है, वो तो एक तानाशाही औरत है, वो औरत थोड़ी ना है, वो साड़ी पहन के एक औरत नहीं दिखती, वो तो एक ड्रामेटिक रूप में सामने आती है, उनको अपनी कुर्सी चाहिए, वो सिर्फ कुर्सी लेती हैं, और उस कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, वो बदला निकालती हैं, अपने लोगों से बदला, लोगों को ट्रांसफर कर देती हैं, अपने प्यारे जनों को वो ट्रांसफर करके नई जगह पे पोस्ट कर देती है। उनके बड़े सारे प्यारे परिजन हैं, सिविक वॉलंटियर्स, वहां पे जब बच्चियां बैठी हुई थी, जो डॉक्टर्स बैठे हुए थे, तो उनको जाकर कहते हैं कि तुम हट जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हारा भी रेप कर देंगे, तो ये कहेंगे छोड़, और जब उनसे आगे ज्यादा बात करोगे तो फिर इनके लोग आकर वेंडलाइजेशन कर देंगे, तो फिर कहेंगे। ठीक, तौसीफ रहमान एक रिप्लाई करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। झूठ कह रहे हो, क्यों? क्योंकि जर्नलिस्ट तौसीफ रहमान एक शॉर्ट रिप्लाई 10 एफआईआर जर्नलिस्ट के ऊपर हो सकती है, 36 केसेस के ऊपर एफआईआर हो सकती है, पर एफआईआर करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। लड़की का बलात्कार होने के बावजूद अननेचुरल डेथ बता सकते हैं ये, पर उसको मर्डर लिखते हुए जान निकलती है, क्योंकि आदत है ना। क्योंकि अनुजा आपने बार बार तौसीफ रहमान टीएमसी को कोट किया, एक शॉर्ट रिप्लाई 20 सेकंड सिर्फ देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तौसीफ रहमान, समय का ध्यान रखें। थैंक यू राकेश जी। राकेश जी देखिए, मेरी बहन है, मेरे ख्याल से वो बहुत नाराज हो गई, शायद उनको कुछ बुरा लग गया, बट मैंने सच बोला है, और अगर किसी को भी लगता है मैं झूठ बोल रहा, तो आप मुझे भी कोर्ट ले जाइए। जितना मुझे मालूम है, जो ये डेट के आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं सर, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ मत बोलिए यहाँ पे नेशनल टेलीविजन पे बैठकर। सबसे पहले आपको कंडेम करना चाहिए सर, बच्चियां आपके घर में भी है, बेटियां आपके घर में भी है, 4 साल की बच्ची पे कंडेम किया, और बहनें भी है, आप कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं वो आपने किया, आपने किया, आपके इंडिया अलायंस वालों ने किया, आपने पुलिस कमिश्नर को हटाया, वो तो ये कहते हैं 550 ग्राम आगे बढ़ रहा हूँ। तौसीफ रहमान, अनुजा कपूर प्लीज और तौसीफ रहमान मैं आगे बढ़ूंगा, बाकी 3 मेहमान वेट कर रहे हैं। रुकिए, आ रहा हूं जगदीश जी, आ रहा हूं। डायरेक्ट जिससे डिबेट से पहले उससे बातचीत होती है। तौसीफ रहमान रुक जाइए सर, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको मणिपुर, महाराष्ट्र या फिर यूपी के लोगों ने वोट नहीं दिया सर, इसलिए वहां के लोगों की पहले आप बात मत करिए, बाद में करिए। मुझे स्वीकार है आपकी पार्टी को वोट दिया पश्चिम बंगाल के लोगों ने, इसलिए पहले पश्चिम बंगाल की आप बात किया करिए। मैं एक बात बता दे रहा हूं, जिसकी जैसी अकाउंटेबिलिटी वो वैसी बात किया करे। चलिए ठीक है, रुक जाइए सर, रुकिए। अब जगदीश जी आपके पास आ रहा हूं, और सवाल यह है कि राहुल गांधी से आज सवाल पूछ लिया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे तीखी टिप्पणी कर दी, कुछ कहेंगे क्या? कह रहे हैं अभी हमको डिस्ट्रैक्ट मत करिए, मतलब बच्चियों की बातचीत हो जाए, महिला सुरक्षा की बातचीत हो जाए, आप भले किसी दूसरे कार्यक्रम में गए तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एलओपी है इस देश के, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए राकेश भाई, राहुल गांधी ने पहले क्लियर कर दिया था, और कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती रही है ऐसे दोषियों को फांसी दो, खंबे चौराहे पे लटका कर मार दो, पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं तालिबानी शासन थोड़े नहीं है कि चौराहे पर लटका कर मार दो, लटकाने वाले हैं, कुछ हो ही जाएगा। हमें
मैं पहले दिन से पूछ रहा हूं कि ममता बनर्जी का नाम लेकर एक बयान दिया, उनसे सवाल पूछा कि आपके स्टेट में ऐसा हो गया, आपने क्या किया? भाई मैं कह तो रहा हूं कि मैं कहता हूं ममता ने तो सारा एक्शन लिया, तुरंत लिया। आप नहीं दिखाना चाहते। 2 बच्चियों पर बीजेपी नेताओं में मुंह में दही जम गई है। जो महाराष्ट्र में भी आपने देखा, बगलापुर में 2 बच्चों का रेप कर दिया। पूरी भाजपा चुप है, पर ममता का देश लूटना, ममता की सरकार लूटनी है, ममता को पैदल करना, संविधान को लूटना, लोकतंत्र को लूटना है। जगदीश भाई देखिए, वहां सरकार चुप रहती, मैं उस पर भी सवाल करता। राकेश भाई, बच्चियों की सुरक्षा का मसला ये आपके बीजेपी कांग्रेस का मसला नहीं है। आप लोग अपनी पॉलिटिक्स करते रहिए। तो मेरे सामने जब बच्चियों की और महिला सुरक्षा की बात हो तो ये बीजेपी कांग्रेस का खेल मत खेला करिए। मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, जिस तरह से तो ये खेल मत खेला करिए। सरकार ने वहां पर एक्शन लिया, वहां पर प्रिंसिपल का बचाव नहीं किया गया है कि प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरी ज्वाइनिंग दे देते हैं। और वो प्रिंसिपल संदीप घोष, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल किए, 2 बार अपना ट्रांसफर रुकवाता है। कैसे ट्रांसफर रुकवा लिया? कोई ट्रांसफर रुकवा लेगा क्या कोलकाता में रहकर? राकेश जी, हमारी बहन अनुजा बोली, आप बिल्कुल चुप हो गए। जब हम कोई नहीं सर शुरू हो जाते हैं, नहीं, अगर गलत बोलेंगे आप भी बोलेंगे, मैं चुप रहूंगा। आप भी बोलेंगे, मैं चुप रहूंगा। लेकिन अगर लाइन ठीक रहेगी तो सर आप बोले जा रहे हैं तो खेल मत खेला करिए कि डिस्ट्रैक्ट हो गए। ये बीजेपी का मसला है, ये कांग्रेस का मसला है, ये टीएमसी का मसला है। ये खेल मत खेला करिए सर। कहीं नहीं कि मैं समझता हूं भारत के प्रधानमंत्री बाहुबली हैं। राकेश भाई, भारत के प्रधानमंत्री बाहुबली है, फिर बाहुबली गृह मंत्री। हाँ, तो होना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को बाहुबली। आप चलिए सर, सुप्रीम कोर्ट तौसीफ भाई रुकिए, अगले दिन तौसीफ खान रुकिए, सुजाता इसके बाद आपके पास आऊंगा। उसने कहा अगला रेप होगा, अगले दिन होगा। अरे रुक जाइए भाई, आप नहीं बंगाल पर बातचीत कर सकते हैं अकेले। तौसीफ खान, मसला ये नहीं है कि ये यूपी है, बंगाल है या फिर महाराष्ट्र। रुक जाइए भाई, रुकिए। सवाल यह है कि क्या आप एक्शन लेते हुए दिखे? सवाल यह है कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं 14 अगस्त की रात में, जब देश आजादी के लिए तैयार हो रहा है। एक अदद अस्पताल को आप सिक्योर नहीं कर सकते, पूरे राज्य को क्या करेंगे? सीआईएसएफ को सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। सवाल है कि वो संदीप घोष 2 बार अपना ट्रांसफर रुकवाता है। इतनी उसकी पहुंच थी, जहां पर चीफ मिनिस्टर बैठती है वहां पर उसकी इतनी पहुंच है। चीफ मिनिस्टर की नाक के नीचे सवाल ये है। रुक जाइए, हाँ तो रुक जाइए जगदीश जी, रुक जाइए। तौसीफ आपका नाम नहीं है, तौसीफ खान को बोलने दीजिए। बोलिए तौसीफ भाई। ठीक है जी। देखिए आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की संज्ञान ली है, वो बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल बंगाल की घटना नहीं, बल्कि हैदराबाद में जो रेप हुआ, बिहार में जो रेप हुआ, उसका भी रेफरेंस दिया है अपने ऑर्डर में। और इन सारी जो मुसीबत है, इनसे कैसे निकला जाए, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फोकस रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फोकस रखा है कि डॉक्टर्स जो स्ट्राइक में है देश भर में, वो अपने वापस जो है अपने काम को रिज्यूम करे, हॉस्पिटल में अपने सर्विसेज को रिज्यूम करे। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का फोकस रहा है। और